क्या कर रहे हैं आप? अरे आधी रात को क्या कर रहे हैं? रात के 1 बज चुके हैं, सोना नहीं है आपको? हाँ। बताइए ना, क्या कर रहे हैं आप? क्या लिख रहे हैं? कल धरा के स्कूल में बुलाया है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अरे लेकिन क्यों? उन्हें बताया तो नहीं, पर मैंने खबर छे। मतलब? उन्हें लागे छे कि धरा के क्रिकेट खेलने पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए बुलाया है। अरे लेकिन 2 महीने हो गए हैं धरा को क्रिकेट खेलते हुए, तो अब क्या तकलीफ हो सकती है उनको? वहाँ पर 2 महीने पहले जब स्कूल में गया था धरा को क्रिकेट खेलने की बात करने के लिए, तब भी वो लोग इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे। मुझे तो लगा था कि बहुत जल्दी बुलावा आएगा, तो फिर भी 2 महीने चले गए। आज ऑफिस में फोन आया था, बोल रहे थे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आ जाओ बात करनी है। लेकिन इतने दिनों से तो धरा क्रिकेट खेल ही रही है ना, तो फिर उनको क्या तकलीफ हो सकती है? उनको क्या तकलीफ हो सकती है मुझे पता है, और उसको सुलझाना कैसे ये भी मुझे पता है। तू जा, सो जा। ठीक है, आप भी जल्दी आ जाइए, कल सुबह ऑफिस भी जाना है आपको, समझे? अरे नहीं नहीं, कल सुबह तो पहले मुझे धरा के स्कूल में जाना है, आधे दिन की छुट्टी ली है, बाद में ऑफिस में जाऊंगा। तू सो जा ना। कल धरा के स्कूल में मेरी परीक्षा है। जा तू सो जा। जल्दी आ जाइएगा। हाँ। देखो दीपक भाई, छोटा सा शहर है हमारा या बड़ा सा गांव कह दो, आप जानते हो यहाँ की लड़कियां लड़कों वाले खेल नहीं खेलती हैं। आज तक मैं लड़कों को वॉलीबॉल क्रिकेट खिलवाता था और लड़कियों को बोल देता था कि आप अपने आप अंताक्षरी या कौड़ियाँ खेलो। स्पोर्ट्स का टीचर यानी कि लड़कों का टीचर ऐसा ही हुआ करता था। आपने आके बताया कि आपकी बेटी धरा को लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना है। मैंने मना नहीं किया, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अभी एतराज है? मुझे तो अभी भी एतराज नहीं है। होना भी नहीं चाहिए सर। ही नहीं, लेकिन कुछ लड़कों के घर से कंप्लेन आने लगी है कि उनके लड़के एक लड़की के साथ नहीं खेलेंगे। 4-5 बच्चों ने तो खेलना भी बंद कर दिया। अब तो प्रिंसिपल साहब भी बोलने लगे हैं कि मुझे पता था यही होगा सर, इसीलिए मैं कुछ तैयारी करके आया हूँ। आपसे बात करूं पहले या सीधा प्रिंसिपल साहब से बात करूं? नहीं, आप मुझसे ही बात कर लीजिए। ठीक है। पहले ये बताइए सर, वो कैसा खेलती है? बहुत अच्छा खेलती है दीपक भाई, पर बात वो नहीं है। बात ये है कि लड़कों के घर वाले लड़की के साथ खेलने के लिए एतराज करते हैं। नहीं होना चाहिए सर एतराज, और अगर एतराज है भी तो वो कुछ नहीं कर सकते। सर एक जमाना था जब हम में से ही कुछ लोग ये तय करते थे कि और कुछ लोग मंदिर में नहीं जा सकते, कुछ लोग ये तय करते थे कि और कुछ लोग कुएं से पानी नहीं भर सकते। वैसे यहाँ के कुछ लोग ये मानते हैं कि वो लोग ये तय कर सकते हैं कि मेरी लड़की खेलेगी कि नहीं खेलेगी। सर लेकिन जमाना बदल गया है, ये कायदे की किताब है। आप मुझे लिख के दीजिए कि धरा लड़की है इसलिए पीटी के क्लास में लड़कों के साथ नहीं खेल सकती, तो मैं आपको वचन देता हूं इसी कायदे की किताब की मदद से मैं आपको घर बिठा दूंगा सर। घर बिठा दूंगा मैं आपको। माफ कीजिएगा सर, मुझे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। हो सकता है सर आज 5 लड़कों ने खेलने से मना कर दिया, कल को और कुछ लड़के खेलने से मना कर देंगे, हो सकता है क्लास के सारे लड़के खेलने से मना कर देंगे, लेकिन फिर भी आपको धरा को बॉल डालनी ही पड़ेगी, वरना मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि मैं आपको घर बिठा दूंगा। घर बिठा दूंगा मैं आपको। और अगर आपके प्रिंसिपल साहब आप पर दबाव डालते हैं ना, तो उनको ये किताब दिखाइएगा और उनसे लिखवा के लाइएगा कि धरा लड़की है इसलिए लड़कों के साथ खेल नहीं सकती, तो मैं आपको बताता हूं मैं उनको भी घर बिठा दूंगा। आई एम सॉरी सर, मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, बदतमीजी से बात की आपसे। लेकिन सर एक व्यक्ति सिर्फ लड़की है इसलिए उसे खेलने से मना कर देना, रोक देना, यह भी एक प्रकार की बदतमीजी है।
और यह कायदा कहता है कि ऐसी बदतमीजियां अब नहीं चल सकती। सर आप तो स्पोर्ट्स के टीचर हैं सर। सर आपका तो काम बनता है कि बच्चों के मन में खेल के प्रति विशेष रुचि पैदा करें। और बच्चे यानी बच्चे, लड़के नहीं सिर्फ, लड़के भी लड़कियां भी। तो सर हो सकता है कि आज धराकी खेलने की वजह से 5 लड़कों ने खेलने से मना कर दिया, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि धराकी खेलने की वजह से कुछ और लड़कियां खेलना शुरू कर दें। सोचिए सर, खेलने दीजिए इनको और धरा खेलेगी खेलेगी खेलेगी। ये किताब रख दीजिए, आपके काम आएंगे, आपके प्रिंसिपल साहब के, आपके स्कूल के काम आएंगे। बहुत काम की किताब है सर ये। थैंक यू। अरे घंटी बज गई। बॉल डालो। चलो। थक गई हूँ मैं। राजकोट से आने वाली बस बारिश की वजह से 3 घंटे लेट हुई। आज का मैच भी बहुत थकाने वाला था। रात को 11 बजे घर पहुंची तो माँ ने गरम पकोड़े बनाए। खा के सीधा सोने का मन किया, पर आज मैं डायरी लिखे बगैर सो नहीं सकती। आज मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। ये एनुअल रिपोर्ट है। पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। जब मुझे पता नहीं चलता कहाँ से शुरू करूँ तो हर बार मैं पापा से शुरू कर देती हूँ। पापा ने मेरे लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। स्कूल में एक वक्त ऐसा आया कि पीटी के क्लास में मैं और मधु सर अकेले क्रिकेट खेलते थे। ज़्यादातर लड़के अपने माँ बाप के कहने से मेरे साथ ना खेलने की जिद लेकर बैठे हों। स्कूल पे इतना दबाव हो तब मधु सर कोई बड़े उत्साह से तो बॉल नहीं डाल सकते थे, लेकिन पापा ने मुझे बोल के रखा था कि बॉल चाहे कैसे भी आए, शॉट्स उत्साह से मारना। कुछ ही दिन में मधु सर ने मेरे कान में बोला, तू इन सबसे अच्छा खेलती है। पापा को पता था कि सौराष्ट्र की वुमेन्स क्रिकेट का सेंटर राजकोट है। अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 की सौराष्ट्र की टीमें वहीं से बनती है। कांति सर ने चिट्ठी लिख के दी और मुझे राजकोट में अपनी बैटिंग दिखाने का मौका मिला। 11 साल की उम्र में सौराष्ट्र की अंडर 13 की टीम में सिलेक्ट होने वाली मैं पहली लड़की हूँ। मेरा जितना फोकस प्रैक्टिस पे रहता था उतना ही फोकस उनका भी रहता था। सिर्फ 2-3 महीने में एक बार मुझे ऐसा लगता था कि आज पापा का प्रैक्टिस में ध्यान नहीं है और मुझे पता चल जाता था कि हमेशा बजने वाला रिकॉर्ड आज फिर से बजने वाला है। देखो जरा, दम लगा के खेलना है। कमान 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 कमान, जोरदार प्रैक्टिस करनी है, क्रिकेटर बनना है। लेकिन ये सब तब तक जब तक तुम्हारी शादी तय नहीं हो जाती। देखो जरा, अभी तो हमारी पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम्हारा पार्टनर बदल दिया जाएगा। मैं बैठूंगा पवेलियन में, सब कुछ देख सकूंगा लेकिन कुछ नहीं कर पाऊंगा, और तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम्हारा पार्टनर लेगा और वो तुम्हें मानने पड़ेंगे। जरा इसी शर्त पे बा ने तुम्हें क्रिकेट खेलने का लाइसेंस दिया है, समझी तुम? कम ऑन, रन 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 फास्ट, गट 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 गट। प्रैक्टिस जल्दी शुरू करने के लिए तब तो हाँ बोल देती हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि ऐसा सब मान थोड़े जाऊंगी। जब शादी तय होगी तब देखा जाएगा। खैर, 11 साल की उम्र में मैं सौराष्ट्र की अंडर 13 की वाइस कैप्टन बन गई हूँ। खेल भी अच्छा रही हूँ, इसीलिए क्रिकेट में मैं अपने आप को अच्छे मार्क दे सकती हूँ।
धरा धरा तू ये भी कोई तरीका होता है बाकी किसी को उठाने का? ऐसे कंबल नहीं खींचते भयानक तरीके से। बेटा, अगर इंसान को 7 बजे उठाया जाए तो ऐसे उठाया जाता है। उठो बेटा। फिर 8 बजे दिखरा उठो। फिर 9 बजे उठो बेटा। और फिर 10 बजे ऐसे उठाया जाता है। हाँ, और मैंने आज तुझे एकदम भयंकर तरीके से चद्दर खींच के उठाया। उसका मतलब है कितने बजे? 11 नहीं, 12 बजे हैं। तो मैं हमेशा थोड़ी ना इतना लेट उठती हूँ मैं। बेटा, हमेशा तू उठती ना तो आज मैं तेरे पे गर्म पानी नहीं डालती। हाँ? चल आजा जल्दी से नीचे खाना खाने के लिए। तेरी माँ तेरे लिए भूखी बैठी है। चल जल्दी आ जा नीचे। बा, हाँ जा। धरा उठ तू। चल आ जा नीचे। चल सरोज, तेरी रसोई हुई कि नहीं? हाँ हो गई बा। धरा उठी कि नहीं? उठी। दोपहर के 12 बजे घोड़े बिछ के सो रही थी माताजी। उठाया मैंने। चल जल्दी से थाली परोस दे। हाँ, और ये धरा के पीछे तू जो खाना नहीं खा रही है ना सरोज, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। उसका तो ठिकाना है नहीं। आज 12 बजे खाना खाया, कल 1 बजे खाना खाएगी। बा, आप फिर से थोड़ा श्रीखंड खाएंगे? अरे ना सरोज, अभी तो खाया मैंने। अरे तो क्या हो गया, फिर से थोड़ा सा खा सकते हैं। तू भी क्या, तुझे पता है ना मीठा के लिए मैं एक बार से ज्यादा मना नहीं कर सकती। अब दे, छोटी सी कटोरी में दे दे। देती हूँ। जय श्री कृष्णा मम्मी। जय श्री कृष्णा बेटा। क्यों लेट हुआ आज तुझे? हाँ, अरे मैं बहुत थक गई थी और कल देर से आई थी। अरे अरे बेटा, मैं खाना गिर जाएगा। कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? हाँ, ये तेरी माँ है, तेरी सहेली नहीं है। जानती हूँ, मेरी सहेली तो तू है। डरा नहीं, नहीं सरोज, इसको मना। डरा। अरे बस कर बे। धरा, बा को हैरान मत कर। बैठ इधर और खाना खा ले। अरे वाह, श्रीखंड। ये बा आपका श्रीखंड। हाँ, श्रीखंड। तेरी माँ को है ना तुझ पे बहुत दया आता है। जब भी तू राजकोट जाती है क्रिकेट खेलने के लिए, हमेशा तेरे लिए नए नए पकवान बनाती है मम्मी। इसमें ये भी तो निकल पड़ती है। क्यों? अभी खा के उठी होगी, वापस खाने बैठ गई। तो उसमें तेरा क्या जाता है? मेरा क्या जाएगा, तू मोटी हो जाएगी। चल खा ले, वैसे भी तू मोटी है। धरा, बा को ऐसा नहीं कहते। फिर क्या हुआ? किसका क्या हुआ? क्यों? अपने आप को मार्क्स देने वाली थी ना तू? क्रिकेट में 79%। वो तो क्रिकेट में, बाकी का क्या हुआ? पढ़ाई में अपने आप को मार्क्स नहीं दिए? घर के काम में मार्क्स नहीं दिए? आज रात को दे दूंगी। रहने दे। आज रात को मत दे, अब बुधवार को ही दे। क्यों? बुधवार को तेरी एक बहुत बड़ी परीक्षा है जो मैं लेने वाली हूँ, और मार्क्स भी मैं देने वाली हूँ। कौन सी परीक्षा? वो मैं तुझे मंगलवार को बताऊंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने परीक्षा पास कर ली तो तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी? वो मैं तुझे बुधवार को बताऊंगी, परीक्षा पास होने के बाद। अभी बता ना। तो तू भी अभी बता ना। तो मेरी भी ना। लुच्ची छोकरी। क्यों करे छे गंदी छोकरी? छी धरा, तू खाएगी? मजा आती है खाना। किसे गंदी छोकरी रख दे। ई धरा, क्या कर रही है धरा? ठीक है, शादी के बाद बंद करूंगी, चिंता मत कर। नहीं, बंद नहीं करूंगी, उसे भी सिखा दूंगी ऐसे। गांडी छोकरी कहीं पण बोले छे। भले बहुत मस्ती होगी तेरी। चल। उठ, उठ, उठ। क्या?
ना क्या कर रही है तू? उठ उठ तू भी मुझे ऐसे उठाती है ना। अरे अरे मैं तुझे दोपहर के 12 बजे ऐसे उठाती हूँ। ये इतनी जल्दी इतनी सुबह सुबह क्यों उठाया मुझे? हैं? भाई ये नियम थोड़ी है कि दोपहर के 12 बजे ऐसे उठा सकता है। एक दिवस छे ने હું હવે તને ધીબેડી નાખીશ। क्यों उठाया मुझे इतनी जल्दी? हाँ, और 1 मिनट तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई? बा तूने कहा था ना कि तू मेरी एक परीक्षा लेगी और मंगलवार को बताएगी, तो आज मंगलवार है, बता कैसी परीक्षा लेगी? ओहो, ये जानने के लिए इतना जल्दी जाग गई तू? हैं? जाग गई क्या? बस सोई नहीं मैं, सस्पेंस में नींद नहीं आती है मुझे। ओहो, अच्छा तो सुन भाई, मैं तुझे बताती हूँ हमारी रॉकेट। यहाँ बेस संभल, देख कल दत्तू काका और चंद्रिका काकी घर पे खाने पे आ रहे हैं। वो लोग 4 मेहमान होंगे। कल स्कूल में छुट्टी है ना? हाँ, क्योंकि कल स्कूल की सालगिरह है। हाँ, तो कल तेरी परीक्षा यही है कि कल सारे मेहमानों का खाना तू बनाएगी। क्या मेहमानों का खाना मैं बनाऊंगी? हाँ, क्यों? घर में हमारे लिए तो खाना बनाती है ना। मेहमानों का कैसे बनाऊंगी? घर में तो जैसे भी बनाती हो आप लोग खा लेते हो। अरे मारी रॉकेट, यही तो तेरी परीक्षा है। देख, मैं और तेरी मम्मी तुझे मदद करेंगे, लेकिन क्या खाना बनाना है, कैसा बनाना है, ये सब तय तू करेगी। और मार्केट में जाके शाक भाजी भी तू लाएगी, समझी? समझी। आवाज कम हो गई, कोई बात नहीं। और फिर जब सब मेहमान चले जाएंगे, बाद में तू और मैं अकेले रह जाएंगे, तब मैं तुझे मार्क्स दूंगी, समझी? ओके। ओके, जा अब जाके सो जा, वरना स्कूल में झोंके खाएगी। जा। अब कैसे सोबा? तूने मेरी नींद ही उड़ा दी। हाँ, तो तूने भी मेरी नींद उड़ा दी है, तो मुझे तो सोने दे। जा, तू घर में ऐसे ही घूमती रह। हेलो हेलो अरविंद काका, पापा को फोन दो जल्दी। दीपक, ये फोन पे लगा। ए भाई जरा रुक ना। हेलो। हाँ पापा, आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यों? अरे क्योंकि बा ने कहा है कि कल 4 मेहमान आ रहे हैं और खाना उनके लिए मैं बनाऊंगी और मेन्यू भी मैं तैयार करूंगी अकेले। सारा खाना तू बनाएगी? हाँ, इसलिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कल मेरी परीक्षा है और उसमें बाई मार्क्स देगी। ऐसे कैसे चल सकता है? अरे पापा, पूरा खाना मुझे ही बनाना है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये देख, 2 घोड़े पे सवारी करने का फैसला तेरा ही था, अब दोनों लगाम हाथ में रख के चलना पड़ेगा। ये छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी। अरे पर पापा। क्या यार पापा, रख दे फोन, ना मेरी छुट्टी हो जाएगी। क्या हुआ? क्यों मुंह लटका के बैठी है? अरे यार बात देखो ना। हाँ। पापा छुट्टी नहीं ले रहे प्रैक्टिस से। ऐसे कैसे नहीं देगा छुट्टी वो? अरे वो बोल रहे 2 घोड़े 2 लगाम, क्या बोल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरा पापा गधा है, गधा। गधा है, और उस गधे की लगाम मेरे हाथ में है, समझ गई? तू चिंता मत कर, वो तुझे छुट्टी दे देगा। लेकिन वो मेरे कोच भी तो है, अगर वो बोलेंगे कि प्रैक्टिस हमेशा के लिए बंद, तो मैं क्या करूंगी? हाँ तो कर दो घोड़ों पे सवारी, पापा बोल रहे हैं ना, मैं भी क्या कर सकती हूँ। मेरी तमन्ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।